और हमारे लोक देवता बाबा मोहन राम के आशीर्वाद को लेने के लिए भी मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारी धरती का ये सौभाग्य है कि हमारा पूरा ये जो क्षेत्र है, अलवर का, सरिस्का का, राठ तक, ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इस पर बहुत ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। और इस धरती का ये सौभाग्य है कि आज भारत की प्रगति के रास्ते पे हमारी ये धरती बहुत तेजी से दुनिया के नक्शे पे अपना नाम रोशन कर रही है। मैं देश और दुनिया में घूमता हूं और मेरा ये मानना है कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको ऐसा भारत बनाना है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे आगे हो। और हमारा ये भर्तरी जिला खैरतल की एमएसएमई से लेके और भिवाड़ी की इंडस्ट्री तक भविष्य के भारत के मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा सेक्टर बनने जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसलिए जब हमने संसद का चुनाव लड़ा तो यहां पे बीड़ा थी। अभी भी मेरे को ये कहा गया कि मेरे को कई बार ग्रामीण लोग कहते थे कि भाई बीड़ा से पैसे दिलवाओ, रीको से पैसे दिलवाओ। और हमारे यहाँ पर रीको और बीड़ा से पैसे लेने में सबके जूते घिस जाते थे। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि इस क्षेत्र को अगर आपको बड़ा क्षेत्र बनाना है तो आप बीड़ा, हाउसिंग बोर्ड, रीको, केबीएनआर, जिला परिषद, नगर परिषद, इस सबको एक करके एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दीजिए जो गांव और शहर का समान रूप से विकास करे। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग हमने जयपुर में देखा है। जयपुर आज के 40-50 साल पहले इतना बड़ा शहर नहीं था। बगरू, दूदू से लेकर के अब तो नया जयपुर ग्रामीण क्षेत्र भी बन गया। लेकिन इस क्षेत्र में जितनी रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग की इकाई की जरूरत है, उसकी प्लानिंग के लिए एक बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो बीड़ा में अधिकारी होता था वो एसडीएम और कलेक्टर के बीच के स्तर का अधिकारी होता था। अब हम जब डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का अधिकारी कलेक्टर से ऊपर के स्तर का होगा, ताकि निर्णय लेने में, विकास करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। देश के शासन को चलाने में हमको पहले व्यवस्थाओं को खड़ा करना होता है। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ चाहे मुंडावर कस्बा हो, किशनगढ़ कस्बा हो, हमारा कोट कासिम कस्बा हो, तिजारा कस्बा हो, भिवाड़ी कस्बा हो और हमारा खैरतल हो, खैरतल को सेंटर में रखकर हम पूरे भर्तरी नगर को सबसे मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा जिला बनाने का काम करेंगे। रामेश जी कह रहे थे कि हमने 250 करोड़ रुपए सड़क के लिए कराए, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो गांव हमारे मेवात विकास क्षेत्र में आते हैं उनको मेवात विकास क्षेत्र का हमने फंड दिलाया है। और अभी हाल ही में खैरतल से आने वाले आरओबी के लिए भी 50 करोड़ रुपए हमने उसके अलावा भी मंजूर कराने का काम किया है। रामेश जी लंबे समय से प्रयास में लग रहे थे और किशनगढ़ बास में तो 71 करोड़ रुपए की पानी की योजना आई, पर हमें लगा कि ये जो
71 करोड़ रुपए की योजना है, ये पर्याप्त नहीं है। हमारे किशनगढ़ में, कोट कासिम में, खैरतल में, मुंडावर में, तिजारा में पानी की और उपलब्धि के लिए हम ये जो यमुना जो लिंक योजना है, इसका 5,700 करोड़ रुपए का टेंडर मंजूर हो गया है और इन सारे गांव में पानी लाने का काम हम करेंगे। इस इलाके में स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ITI को शुरू किया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में और विद्यालयों में खेल का और प्रयोगशालाओं का, लाइब्रेरी का एक वातावरण भी हमने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि देश का जो विकसित भारत है, उसका जो रास्ता है वो हमारे विद्यालयों की लाइब्रेरी और प्रयोगशाला और खेल के मैदानों से होकर ही गुजरेगा। और इसलिए कल हमने इंटरनेशनल स्पेस डे पे पूरे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ उनके साइंस के प्रयोग देखे। आपको ये सुनकर के अच्छा लगेगा, हिंदुस्तान ने पिछले साल 23 अगस्त को अपना चंद्रयान चंद्रमा पे उतारा था। जब पिछले साल 23 अगस्त को हमने चंद्रमा को चंद्रयान पे उतारा था, तो हिंदुस्तान दुनिया का 5वां देश बना था जिसने चंद्रमा पर पहुंचने कर अपनी जगह बनाने की सबसे बड़ी पहल करी है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पे चंद्रयान उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया? इस संसार के सबसे बड़े जो आदि योगी हैं, वो आदि योगी का नाम शिव है। शिव और शक्ति के नाम पे उसका नाम शिव और शक्ति रखा गया है। भारत की कल्पना भी ऐसी है। हिमालय भगवान शिव का स्वरूप है और भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी शक्ति है। ये देश आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई शक्ति है। मेरे को, मैं नाम तो पता नहीं क्या है वो, क्या किसने लड़ा था तिजारा से चुनाव अभी, ये बालकनाथ जी के सामने। हाँ, अब भाई कोई पूछे, बहुत बड़ा पैसा कमाया, पता नहीं कैसे कमाया, लेकिन इनको भर्तरी के नाम से तकलीफ हो रही है और इनके पीछे कांग्रेस है। जो लोग बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे, जो लोग हमसे पूछते थे कि भाई ये रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, आप तारीख कब बताएंगे? और आज तो मैं भगवान राम के मंदिर में आकर के मुझे बड़ा आश्चर्य है, गौकशी करने वाले लोग बाबा भर्तरी के नाम का विरोध करेंगे और कांग्रेस के लोग उसका साथ देंगे। भाई ये तो इलाके को सोचना होगा। ये योगियों की धरती है, ये तपस्वियों की धरती है, ये पुण्य की धरती है, ये अपने जीवन को प्राप्त करने की धरती है। हमारा नाम रख लो भाई, हमारा नाम रखने से तुम्हारा जन्म तर जाएगा। कल से अपना नाम बदल देना, एफिडेविट मैं दिलवा दूंगा। लेकिन हमारा नाम रखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हमारा नाम रखने के लिए मानना पड़ता है कि हम राम के वंशज हैं, ये धरती राम की वंशज है, ये इलाका राम का वंशज है।